हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज ये बेसिक इलेक्ट्रिकल की सीरीज़ संख्या 2 है। पहली सीरीज़ हमने अपलोड कर दी है। अगर उसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उससे भी आप उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसको, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक करना ज़रूर ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विद्युत की खोज किसने की है? तो सर्वप्रथम विद्युत की खोज करने वाले हमारे जो वैज्ञानिक थे वो थेल्स थे, ठीक है ना। इन्होंने ही सबसे पहले विद्युत की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता है, संबंधित किसने दिया था? तो इसमें दिया था आइंस्टीन ने दिया था कि एनर्जी को केवल एक रूप से दूसरे रूप में ही चेंज किया जा सकता है, दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने क्या किया, गतिज ऊर्जा को, जैसे ये एन और एस दो पोल है, इसमें कंडक्टर को गति करा के हमने वोल्टेज उत्पन्न कर दिया, है ना। तो ये एक रूप से दूसरे रूप, मतलब हम इधर से मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, इधर से हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल मिल रही है। तो इसका संबंधित का नियम किसने दिया था? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है ना। इसको कहते हैं ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए दुर्घटना के कारण, जैसे हम कोई इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं तो उसमें हमको क्या क्या सावधानी अगर रखनी है तो दुर्घटना नहीं होगी, और नहीं रखते हैं दुर्घटना हो जाएगी। जैसे खतरे के प्रति जागरूक रखना, ये भी सही है। सुरक्षा के प्रति लापरवाह होना, ये नहीं, सजग ना होना ये भी गलत है, हमको सजग होना चाहिए। सुरक्षा के प्रति लापरवाह होना, हमको लापरवाह नहीं होना चाहिए, ठीक है। कार के प्रति गंभीर नहीं, किसी कार्य को करने के लिए हमको गंभीरता दिखानी चाहिए, ये भी करना चाहिए। इसमें लिखा है नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या है, दुर्घटना का कारण ये सभी हो सकते हैं। अगर सजग ना हुए तो भी हो सकता है, सुरक्षा के प्रति लापरवाही हुए तो भी हो सकता है, कार्य में के प्रति गंभीर ना हुए तो भी हो सकता है। इसके लिए हमारा आंसर होगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः किस वोल्ट से अधिक पर विद्युत झटका लगता है? ये हमारा 90 वोल्ट, ठीक है ना। इसमें आपको दो चीज़ और ध्यान रखनी है, मनुष्य को शॉक केवल करंट मारता है, करंट ही शॉक मारता है, ठीक है। 90 वोल्ट से ज़्यादा की ही वोल्टेज होगी तभी शॉक लगेगा, 90 वोल्ट से ज़्यादा की वोल्टेज लगेगी तभी शॉक लगेगा, ठीक है। 9 मिली एम्पियर तक की करंट को आदमी सहन कर सकता है, ठीक है, 9 मिली एम्पियर तक की। फिर 50 मिली एम्पियर तक की जो करंट होती है उसमें आदमी की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, और 80 से 90, 80 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर में आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, 90 वोल्ट, या इससे ज़्यादा की हो तभी विद्युत का झटका लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जलयानों, वायुयानों और रेलगाड़ी के डिब्बों में मेन सप्लाई वोल्टेज, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 110 वोल्ट होती है, और ये कौन सी होती है, डीसी, जो अंदर फैन लगे होते हैं। लेकिन जो रेलगाड़ी को चलाने के लिए हमें सप्लाई होती है वो होती है 25 केवी की, 25 केवी, ये एसी होती है, ठीक है ना। इसको ग्राउंड, इसमें एक तो फेज हो गया, और जो न्यूट्रल होता है वो हमको पटरियों के माध्यम से दिया जाता है, ये पटरियों के माध्यम से उसको न्यूट्रल मिलता है, ये न्यूट्रल का काम करता है, ठीक है ना। तो जलयानों, वायुयानों, रेलगाड़ियों में 110 वोल्ट की डीसी दी जाती है, ठीक है। अगला क्या है, चालू विद्युत लाइन में आग लगने पर बुझाना चाहिए। अगर पानी डालेंगे तो पानी विद्युत का सुचालक है तो उसमें शॉक लगेगा, ये नहीं होगा। मिट्टी डालने से आग बुझती नहीं है, उसके ऊपर डालें बहुत ज़्यादा
क्योंकि केबल है, अगर ओवरहेड में लगी तो मिट्टी कैसे डाल सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तेल में डालेंगे तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अब ये नहीं डिपेंड कर रहा कि तेल कौन सा है। अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर ऑयल का बात होता, ट्रांसफार्मर ऑयल का, तब उसको हम डाल सकते थे, लेकिन इसमें नॉर्मल तेल बोला है, तो तेल में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल ये भी आ सकता है, इसलिए इसको भी नहीं। हम इसमें किसका यूज करेंगे, CTC का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, ये डालेंगे। इसके लिए आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। चलिए अगला क्या है, अर्थ को संयोजित करना चाहिए। मेन लाइन से, मेन लाइन में अगर डायरेक्ट हम अर्थ देंगे, जैसे ये फेज आ रहा है हमारा और ये अर्थ है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे अगर लगा देंगे तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई उपकरण तो लगा नहीं है। दूसरा क्या है, बॉडी से, जैसे हमारा ये उपकरण है, ये मोटर है, तो ये इसमें 3 फेज दी रही है, तो ये बॉडी धातु की बनी होती है, तो अगर किसी भी कंडीशन अंदर शॉर्ट हो गया तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, तो इसको बचाने के लिए हम इसको ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो उपकरण की बॉडी को, ठीक है ना, इसमें फेज संयोजन करना चाहिए हमेशा उपकरण की बॉडी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्यूज वायर बदलने से पूर्व मेन स्विच को कर देना चाहिए। जैसे हमारा फ्यूज वायर है, उसको बदलने से पूर्व मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए, इसका ये आंसर होगा। अगर चालू रखेंगे तो हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा, तो हमको शॉक लगेगा, यहाँ पे शॉक लगेगा, कोई परिवर्तन ये हो नहीं सकता है। ये हमारा इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, ठीक है, बंद कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, परिपथ में फेज वायर संयोजित होता है। फेज वायर को किससे संयोजित करना चाहिए, स्विच से, ये भी सही है। फेज वायर को हमेशा स्विच से, क्योंकि देखिए क्या होता है, ये हमारा आ रहा फेज और ये आ रहा हमारा न्यूट्रल, तो ये और ये हमारा मान लीजिए कोई उपकरण लगा हुआ है, ठीक है ना, ये न्यूट्रल, अगर इसको हम फेज पे लगाएंगे, ठीक है ना, फेज पे लगा दिए, तब तो ये सही काम करेगा। अगर गलती से हम क्या किए, इसको हम न्यूट्रल पे लगा दिए, ठीक है, न्यूट्रल पे, ये स्विच, अगर इसको हम ऑफ कर देंगे, फेज तो इसके पास आ रहा है ना ऑलरेडी, और मान लीजिए कहीं पे अर्थ के कारण कोई धातु चीज इससे जुड़ गई, तो ये हमको इसमें धारा का प्रवाह होता रहेगा। इसलिए हमेशा फ्यूज वायर को किसमें लगाना चाहिए, स्विच को फेज पर लगाना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, सुरक्षा फैक्टर क्या होता है। देखिए सुरक्षा फैक्टर क्या होता है, सेफ्टी गुणांक, सेफ्टी फैक्टर, फैक्टर क्या होता है, कार्यकारी वोल्टेज अवान फ्लैश ओवर वोल्टेज। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ये सेफ्टी फैक्टर का मान बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये क्या डिपेंड करता है, किसी भी कुचालक की का एक गुण होता है, ये कुचालक का एक गुण होता है, जो कि ये निर्धारित करता है कितनी वोल्टेज तक को ये सहन कर सकता है। इसलिए किसी भी कुचालक का सेफ्टी फैक्टर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इसका अधिकतम होना चाहिए। चलिए अगला क्या है, वृत्त के आकार का, ये देखिए इसमें क्या बोला है, संकेत वृत्त के आकार का है। यहाँ पे ये जो बॉर्डर है, ये रेड कलर का है, रेड का बॉर्डर, बीच में क्रॉस का चिन्ह, सफ़ेद बैकग्राउंड, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाइट होना चाहिए, और काली आकृति, इसमें जो ये मान लीजिए कोई आकृति बनी हुई, ये होनी चाहिए ब्लैक की, ब्लैक की होनी चाहिए। तो ये किसका चिन्ह है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जिसमें अगर क्रॉस आ जाए, ये क्रॉस आ जाए, मतलब वो निषेधात्मक चिन्ह, ये चीज़ नहीं करना है। तो इसके लिए आंसर ये है। अनिवार्य चिन्ह क्या है, जैसे हेलमेट पहनना अनिवार्य है, हेलमेट ये अनिवार्य चिन्ह में आ गया। चेतावनी चिन्ह, जैसे विद्युत खंभों में लाइटनिंग अरेस्टर, देखिए कि यहाँ पे विद्युत के खंभे में बहुत ज़्यादा ये लगा हुआ है, इसके लिए हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, निषेधात्मक चिन्ह। चलिए अगला क्या कहता है, श्रेणी बी अग्नि को बुझाने के लिए उपयुक्त पदार्थ। श्रेणी बी में क्या आता है, बी में आता है पेट्रोल, डीजल, ज्वलनशील लिक्विड ज्वलनशील पदार्थ,
पदार्थ, ठीक है ना, जलनशील पदार्थ आते हैं। इसमें पानी के ऊपर तेल तैरता है तो पानी का यूज नहीं कर सकते, रेत का यूज कर सकते हैं, रेत का यूज हम कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। शुष्क चूर्ण वाले CO2, इसमें हम इसको पहली प्राथमिकता देंगे, डी नंबर के CO2। लेकिन शुष्क चूर्ण इसको भी यूज कर सकते क्योंकि इसमें सूखा पाउडर है, सूखा पाउडर का भी उपयोग किया जाता है, इसके लिए हम CO2 देंगे। लेकिन इसमें आंसर दिया हुआ है शायद मेरे हिसाब से सी नंबर। मैं तो सीधे डी की तरफ जाऊंगा, इसके लिए हमारा इसका आंसर क्या है, मैं तो डी की ही तरफ जाऊंगा। अगर आप इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये पुराने पेपरों से उठाए हुए क्वेश्चन है, इनको मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, डीजल पेट्रोल से लगी आग किस श्रेणी में, अभी बताया हूँ श्रेणी बी में आती है डीजल पेट्रोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ISI का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एक होता है ASI, एक होता है ASI, ये क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, इसका एक ये होता है। अगला क्या क्वेश्चन कहता है, ISI के आधार पर भारत में मानक निर्धारण कार्य प्रणाली, मानक निर्धारित कार्य प्रणाली, इसके लिए 1969 में एक नियम जारी किया गया जिसके अनुसार फेज को हमेशा, स्विच को हमेशा फेज बारे में इस तरह के नियम इसमें बताए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत संपर्क में आए हुए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए सबसे पहला कदम क्या करना चाहिए, मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, ये सबसे मेन, किसी चाकू से काट देना चाहिए, चाकू से अगर काटेंगे उसमें इंसुलेशन नहीं लगी, ये तो नहीं बोला गया कि उसमें इंसुलेशन लगा है, इंसुलेशन नहीं लगा है इसलिए हमको शॉक लगेगा। दूसरा, पेट को धक्का देंगे, मनुष्य की बॉडी खुदा चालक होती है इसलिए हम धक्का देंगे तो हमको भी शॉक लगेगी, ये भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। चलिए, विद्युत झटके से सुरक्षा हेतु तार को सदैव स्विच द्वारा नियंत्रित करना चाहिए, तार को हमेशा स्विच द्वारा, विद्युत झटके, देखिए क्या है, ये फेज है, ये न्यूट्रल है, फेज और ये न्यूट्रल, यहाँ पे कोई उपकरण लगा हुआ है तो न्यूट्रल तो हमेशा डायरेक्ट रहता है लेकिन फेज बार पे हमेशा स्विच को लगाया जाता है। तो इसमें क्या बोला है, सुरक्षा हेतु स्विच द्वारा, स्विच को किसके द्वारा नियंत्रित करना चाहिए, फेज के द्वारा, तो हमारा सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी मेन लीड को सॉकेट से पृथक करने के लिए, जैसे हमारे ये प्लग होते हैं, प्लग ये हैं, ये चालक के होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर, इनमें शॉक नहीं लगता। तो हमको क्या है, सॉकेट से पृथक करने के मतलब ये जो हमारा सॉकेट है इससे निकालने के लिए हमको इस इंसुलेटर को पकड़ के रखना चाहिए, यानी कि प्लग टॉप इसको कहते हैं, इसको पकड़ के रखना चाहिए। अगला क्या है, ISO का संक्षिप्त नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए हमारा बी होगा। फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, बहुत सारे पूछते जाते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम पेपर में। अगला क्या है, कारीगर को 9001 नियम के अनुसार किस ऊंचाई पर कार्य करते समय सुरक्षा पट्टे का उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो नियम है, जैसे ये पोल है, यहाँ पे ओवरहेड लाइन जा रही है 4 वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक पट्टे में कोई ये कैंडिडेट बैठा हुआ है उसको यहाँ से, ये लास्ट कंडक्टर से 1 से 8 मीटर की दूरी पर ऊंचाई पर कार्य करते समय सुरक्षा पट्टे का प्रयोग कर, यहाँ से 1 से 8 मीटर होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किस बल का प्रतिरोध न्यूनतम होगा। तो अगर वोल्ट रेटिंग सबकी सेम होती तब तो हम जिसका वाट रेटिंग सबसे कम है, जिसकी वाट रेटिंग सबसे कम है उसके लिए हम किसका यूज वो करते, सबसे ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस हो। लेकिन वाट रेटिंग, इसमें वोल्ट रेटिंग भी सबकी अलग अलग दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, V²/R। हमको क्या निकालना, न्यूनतम रजिस्टेंस R को निकालना है ना हमको। तो R के लिए क्या हो जाएगा, V²/P। तो 230 इंटू 230/R। R कितना, P कितना है 60 वाट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 800
कुछ 800 करीब आएगा, 881 करीब आएगा। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जब देखिए दूसरा क्या है 100 वाट, वोल्टेज रेटिंग ये सेम दी हुई है, इसको अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इसका प्रतिरोध जो आर आएगा वो तो 881 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा। अब क्या है 115 वोल्ट के लिए, तो 115 वोल्ट के लिए क्या करेंगे हम, आर बराबर 115 इंटू 115/60। इसको जब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से काटोगे, 5 दून 5, 5 1 और 2, 5 से काटेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा ये 20। फिर इसको हम अब नहीं कटेगा तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 115 इंटू 2 3, तो 5 6 4 और 3 0 2 1 5 4 5 1 भागे 12, 1 3 12 दूनी 24 24 10 5 121 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका हमारा कितना आ जाएगा, 121 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब जब 100 वाट का करेंगे तो नीचे ये तो वाट रेटिंग तो सेम है, तो ये वोल्टेज रेटिंग दोनों सेम है, हमको वाट रेटिंग चेंज करना, वाट रेटिंग बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। सबसे न्यूनतम पूछा है, सबसे न्यूनतम, इसका अगर सबसे अधिक पूछता तो हमारा 60 वाट का ये वाला सबसे अधिक होता, इसके लिए सबसे न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम के लिए हम क्या करेंगे, डी नंबर। ठीक है, इसमें ए नंबर दिया हुआ, अधिकतम दिया ये, इसके लिए हम डी की तरह ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन में आप। अब क्या है, ये दिया है अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। शीतल मतलब जैसे कि कोई ए प्रकार की आग लगी है, कागज लकड़ी, उसको हम डायरेक्ट पानी डाल के बुझा सकते हैं, तो शीतल का भी यूज करते हैं। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, ढकना, जैसे गैसों में आग लगी हुई है, गैसों में, तो उसको हम किसी मोटे कपड़े से ढक सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। फिर क्या है, स्टावेशन मतलब कि CTC का यूज किए, वो एक प्रकार का सिलेंडर है, सिलेंडर को ही ये बोलते हैं, तो इसके लिए हमारा कौन सा आंसर होगा, डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा को प्रवाहित होने देता है, वो क्या कहलाता है, चालकता। प्रतिरोधकता क्या कहलाती है, जो करंट का विरोध या करंट का अपोज करे, विरोध करे, अचालक करंट को बहने नहीं देता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा आंसर जाएंगे, ए की तरफ, ए की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 24 नंबर, किसी पदार्थ की किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। देखिए R इक्वल क्या होता है, रो L/A, ये क्या हमारा स्थिरांक है, क्योंकि पहले था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, तो जब हम ये हटाए तो हमारा रो आया। ये ना तो लंबाई पे डिपेंड करता है ना ही एरिया पे डिपेंड करता है, ये क्या है पदार्थ की प्रकृति पर, कि जो कॉपर का है, एल्युमिनियम का, जिसका बना दिया गया है, ये उसी पर डिपेंड करता है। मतलब ये पदार्थ की प्रकृति पर, लंबाई अनुप्रस्थ काट इनमें से निर्भर नहीं करता, ये किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। तो इसके लिए हम किस पे जाएंगे, पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये लास्ट क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। देखिए Q इक्वल क्या होता है, I इंटू टी, आई को एम्पियर में, T को सेकंड में, तो ये क्या है Q कुलाम, मतलब कुलाम की इकाई आवेश को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकंड, इसके लिए हमारा डी आंसर होगा। ठीक है, ये हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल की दूसरी सीरीज़ है, पहले सीरीज़ हमने अपलोड कर दी है, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है देखिए। थैंक यू, आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक यू।